हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं राजस्थान का राजनीतिक प्रशासनिक जो परिचय है वो पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसमें क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं जो पुराने क्षेत्र थे, प्राचीन नाम थे उनके, वो वर्तमान स्थान उनके पढ़ चुके हैं। तो आज देखिए संभागीय व्यवस्था की हम बात करेंगे। इसमें राजनीतिक प्रशासनिक परिचय की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे प्रशासनिक राजनीतिक और जो परिचय है उसकी। तो देखिए राजस्थान में जो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है उसके उद्देश्य से कब सन 1949 ईस्वी में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो लिखिए संभागीय व्यवस्था शुरू संभागीय व्यवस्था शुरू कब की गई है? तो जो संभागीय व्यवस्था है ये शुरू की गई थी सन 1949 में। कब की गई थी शुरू? सन 1949 ईस्वी में ये शुरू की गई थी। और किसने शुरू की थी? तो हीरालाल सरकार थी। हीरालाल शास्त्री ने 5 संभाग बनाए थे। तो इस संभागीय व्यवस्था को लागू कब किया गया? जो शुरुआत हुई उसको लागू कब किया गया? 1962 में। किसके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने इसको बंद कर दिया। तो देखिए हीरालाल शास्त्री सरकार ने 5 संभाग बनाए। ये लिखिए हीरालाल सरकार ने, हीरालाल शास्त्री लिख लीजिए, सरकार ने क्या किया? हीरालाल शास्त्री सरकार ने 5 संभाग बनाए। 5 संभाग बनाए। और क्या किया? 5 संभाग बनाए। तो इस संभागीय व्यवस्था को 1962 में बंद किसने कर दिया? मोहनलाल सुखाड़िया जो सरकार थी उसने इसको बंद कर दिया। तो लिखिए कब बंद किया गया? 1962 में। लिखिए 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने क्या किया? बंद कर दी ये व्यवस्था। तो देखिए संभागीय व्यवस्था कब शुरू की गई? सन 1949 ईस्वी में। किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री द्वारा। कितने संभाग बनाए गए? 5 संभाग बनाए गए। तो देखिए 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। नेक्स्ट देखिए वर्ष 1987 में इसमें फिर से परिवर्तन आया। कब आया? 1987 में। तो देखिए वर्ष 1987 में अजमेर को, जो छठा संभाग है वो अजमेर ही तो है, तो अजमेर को छठा संभाग बनाकर मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने जो संभागीय व्यवस्था उसको पुनः लागू कर दिया। तो लिखिए कब किया गया? वर्ष कब? 1987 में। क्या हुआ फिर से? 1987 में अजमेर को छठा संभाग बनाया गया। लिखिए अजमेर को छठवां संभाग बनाकर किसने? हरिदेव जोशी ने, हरिदेव जोशी ने क्या किया? हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया। संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किया, पुनः लागू कर दिया। तो देखिए संभागीय व्यवस्था शुरू कब हुई? 1949 में। हीरालाल सरकार ने कितने संभाग बनाए? 5 संभाग। 1962 में मोहनलाल सरकार, मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा ये व्यवस्था क्या कर दी गई? बंद कर दी गई। वर्ष 1987 में अजमेर को छठवां संभाग बनाकर हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया। नेक्स्ट देखिए बात करेंगे अभी 7वें संभाग के बारे में। तो हेडिंग लगाइए, जो 7वां संभाग है वो हमें
पढ़ेंगे अभी। तो देखिए कब किया गया था वो, वर्ष 1987 में। तो देखिए 4 जून 2005 को भरतपुर को 7वां संभाग बना दिया। ये बात नोट कीजिए, 4 जून कब, 2005 को क्या किया गया, भरतपुर को 7वां संभाग बना दिया। तो 7वें संभाग की अनुसूचित कर दिया गया, यानी 7वें संभाग में इसको अनुसूचित कर दिया गया। कब किया गया, 4 जून 2005 को किसको किया गया, भरतपुर को। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान राजस्थान में जैसे प्रशासनिक दृष्टि से संभागों की संख्या 7, वैसे हम बात करें तो कब किया गया, 17 मार्च 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत, तो विधानसभा का बजट उन्होंने इस सत्र में जो पेश किया उसमें नए जिलों की घोषणा कर दी, 19 नए जिलों की और 3 नए संभागों की घोषणा की है। तो वो अनुसूचित होते ही है, वो अनुसूचित हुए नहीं है, अभी ये घोषणा ही हुई है। तो राज्य सरकार में कितने, 50 तो क्या हो जाएंगे जिले और 10 हो जाएंगे संभाग। तो ये बात एक बार नोट नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूंगी, आप नोट अनुसारी करेंगे, लिखवा दूंगी, लेकिन आपको ज्यादा याद नहीं रखना। तो देखिए संभागीय दृष्टि से अनुसूचित संभाग तो हम कितने पढ़ेंगे, 7 ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अलग अलग वो बता दूंगी 3 संभाग और कौन कौन से हैं, बांसवाड़ा, पाली, सीकर, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। तो देखिए 4 जून 2005 को भरतपुर को कौन सा संभाग बनाया गया, 7वां संभाग बनाया गया। तो वर्तमान राजस्थान को जैसे प्रशासनिक दृष्टि से संभाग कितने हैं, अभी भी 7 ही हैं प्रशासनिक दृष्टि से। प्रशासनिक दृष्टि से तो कितने हैं, प्रशासनिक दृष्टि से जो संभाग है वो कितने हैं, 7 संभाग तो कितने हैं, 7, कितने, 33 जिलों में। तहसीलें कितनी हैं, तहसीलें कितनी है, 342 तहसील। कितनी है, 342 तहसील। और 300 जो है 11,307 ग्राम पंचायतों में 168 ग्राम जो नगर पालिका है उसमें 10 नगर निगमों में से विभाजित किया गया। इतनी बातें हम नहीं पढ़ेंगे, आप इतना ही ध्यान में रखिए। 4 जून 2005 को भरतपुर का 7वां संभाग बनाया गया। तो देखिए अब हम देखते हैं जयपुर संभाग, बारी बारी से अब हमें संभाग पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए। सबसे पहले पढ़ेंगे जयपुर संभाग को। क्या पढ़ेंगे, जयपुर संभाग। तो जयपुर संभाग के अंतर्गत आती हैं, उन सारी बातों को देखेंगे। तो लगाइए हेडिंग जयपुर संभाग। तो लिखिए 1949 में, कब 1949 में गठन हुआ, तो ये नहीं लिखेंगे 1949 में गठन हुआ, ये हुआ, हम सिर्फ लिखेंगे गठन 1949। तो लिखिए गठन कब, 1949 को। इसके अंतर्गत आते कौन कौन से क्षेत्र जिले हैं, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, 5 जिले आते हैं। इसमें वो बात लिखेंगे हम, 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं, कितने जिले आते हैं इसके अंतर्गत, 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं वो देखिए, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। तो लिखिए सबसे पहले जयपुर, उसके बाद अलवर, उसके बाद दौसा, सीकर, दौसा, सीकर, और क्या, झुंझुनू। और कौन सा आता है इसमें,
झुंझुनू। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है बताइए, कौन सा है? जयपुर संभाग। कौन सा है? जयपुर। तो लिखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जिसका कुल क्षेत्रफल कितना 36,615 किलोमीटर लगभग है, 36,615 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। ये नहीं लिखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, लिख लिया हमने। सर्वाधिक जनसंख्या साक्षरता वाला संभाग है, यहाँ एससी वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो लिखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है। क्या है? सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है। क्या है? यहाँ एससी वर्ग की जनसंख्या भी सर्वाधिक है, तो लिखिए यहाँ एससी वर्ग की जनसंख्या क्या है? सर्वाधिक है। तो देखिए ये हो गया हमारा जयपुर संभाग कंप्लीट। गठन देखिए एक बार फिर से, गठन देखिए सन 1949 में, सन 1949 में इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं 5 जिले, जयपुर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है, यहाँ एससी वर्ग की जनसंख्या भी सर्वाधिक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जोधपुर संभाग। किसकी बात करेंगे? जोधपुर संभाग। हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए जोधपुर संभाग। क्या लगानी हेडिंग? जोधपुर संभाग। तो देखिए इसका गठन भी कब हुआ? सन 1949 में गठन लिखिए। कब हुआ? सन 1949 में। तो इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं, लिखिए इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? लिखिए पहले तो जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। और कौन सा? जालोर, पाली, बाड़मेर, और क्या? बाड़मेर। नंबर 5 क्या आता है? सिरोही, जैसलमेर, सिरोही, जैसलमेर। तो हो गए ना 6 जिले। कौन कौन से? जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, सिरोही और जैसलमेर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग वो कैसे था? जनसंख्या की दृष्टि से था। ये कैसी है? क्षेत्रफल, यहाँ का क्षेत्रफल बड़ा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। लिखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा संभाग है। तो 1,17,800 लगभग इसका जो क्षेत्रफल है वो है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए जो 1,17,800 वर्ग किलोमीटर है, कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसीलिए सबसे बड़ा संभाग है। तो इस संभाग की बात करें तो इसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है,
तो ये लिखिए इस संभाग में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। लिखिए इसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। क्या है सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व है वो क्या है? सबसे कम है इस संभाग का। तो ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग हो गया। तो यहाँ सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर से सबसे कम साक्षरता है। 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। तो लिखिए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, सर्वाधिक क्या? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर सबसे कम साक्षरता वाला जो संभाग है, सबसे कम साक्षरता वाला संभाग। तो देखिए जोधपुर संभाग हम पढ़ रहे हैं। गठन कब हुआ? 1949। कब हुआ? 1949। इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर। हो गए 6 जिले। कौन कौन से? जोधपुर, जालोर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग। और पीछे मैंने बताया था जयपुर संभाग की विशेषता क्या थी? जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा था। तो ये जनसंख्या दृष्टि से था। और ये क्या है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। तो इसमें जनसंख्या घनत्व क्या? सबसे कम। नेक्स्ट देखिए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि तथा सबसे कम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बीकानेर संभाग के बारे में। तो हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए बीकानेर संभाग। क्या पढ़ेंगे? बीकानेर संभाग। तो देखिए बीकानेर संभाग के बारे में बात करें तो इसका गठन कब है? सन 1949। याद रखने में कोई दिक्कत ही नहीं है अभी। कब है? सन 1949 ईस्वी। तो लिखिए इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? कुल 4 जिले आते हैं। 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। बीकानेर संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। लिखिए बीकानेर, गंगानगर, चूरू और क्या? हनुमानगढ़। तो देखिए कौन कौन से आते हैं? 4 जिले जो है बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 64,708 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा संभाग है। लिखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा संभाग, दूसरा सबसे बड़ा जो है वो संभाग। तो देखिए नेक्स्ट देखिए इस संभाग में अनुसूचित जाति यानी एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो लिखिए अनुसूचित जाति, क्या लिखना है? अनुसूचित जाति यानी एससी, यानी कि एससी की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। एससी की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? सर्वाधिक है। क्या है? सर्वाधिक है। तो देखिए बीकानेर संभाग गठन कब हुआ? सन 1949 ईस्वी। कब हुआ? सन
49 ईस्वी कितने जिले आते हैं इसके अंतर्गत? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा संभाग है वो कौन सा है? बीकानेर संभाग। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा था? जयपुर संभाग। और अनुसूचित जाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोटा संभाग के बारे में। तो हेडिंग लगाइए कोटा संभाग। हेडिंग लगाइए कोटा संभाग। तो देखिए कोटा संभाग के बारे में अभी सारी बातें पढ़ते हैं। तो देखिए कोटा संभाग गठन कब हुआ? सन 1949। कब हुआ गठन? सन 1949। इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। 4 जिले आते हैं। तो लिखिए 4 जिले। 4 जिले आते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो देखिए कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले आते हैं। गठन कब हुआ? सन 1949 में। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से लिखिए सर्वाधिक छोटा संभाग। सर्वाधिक छोटा संभाग है। जनसंख्या दृष्टि की तरफ से जो है जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है वो कौन सा है? कोटा संभाग है। नेक्स्ट देखिए अब बात करते हैं इसकी नदियों के बारे में। तो इस संभाग में जो है सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं। तो ये बात लिखिए इस संभाग में। लिखिए इस संभाग में क्या होता है? सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं। कौन से में? कोटा संभाग में। तो देखिए कोटा के बारे में इतनी ही बातें पढ़ेंगे। तो देखिए कोटा संभाग का गठन कब हुआ? कोटा संभाग का गठन हुआ सन 1949 ईस्वी। नेक्स्ट देखिए जिले कितने आते हैं इसके अंतर्गत? आते हैं 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आएंगे? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। हाड़ौती का क्षेत्र है जो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। नेक्स्ट देखिए कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से आगे सबसे छोटा संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। नेक्स्ट देखिए इस संभाग पर सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं। तो सर्वाधिक जो नदियां प्रवाहित होने वाला संभाग है वो कौन सा है? कोटा संभाग। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप पढ़ेंगे उदयपुर संभाग। क्या लगानी हेडिंग है? उदयपुर संभाग। हेडिंग लगाइए उदयपुर संभाग। पढ़ते हैं तो उदयपुर संभाग का गठन कब हुआ? सन 1949। लिखिए गठन कब हुआ? सन 1949 ईस्वी। कब हुआ गठन? सन 1949 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत कितने जिले आए? 6 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। 6 जिले। तो 6 जिले कौन कौन से आते हैं इसमें? उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर। सबसे पहले लिखिए उदयपुर। और कौन सा? डूंगरपुर। राजसमंद। कौन सा है? राजसमंद। बांसवाड़ा। और क्या है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़।
तो देखिए कौन कौन से जिले हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जो जिले हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इनका कुल क्षेत्रफल है 36,942 वर्ग किलोमीटर। लिखिए अनुसूचित जनजाति एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। लिखिए एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। क्या है? एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग भी कौन सा है? उदयपुर संभाग है। तो लिखिए सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, लिंगानुपात वाला संभाग। तो देखिए गठन कब हुआ? सन 1949। जिले कितने आते हैं इसके अंतर्गत? 6 जिले आएंगे। कौन कौन से आते हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो एसटी है जो सर्वाधिक एसटी निवास कहाँ करती है? सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला संभाग जो है कौन सा है? उदयपुर संभाग। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर संभाग। नेक्स्ट बात करते हैं अजमेर संभाग के बारे में। तो हेडिंग लगाइए अजमेर संभाग, हेडिंग लगाइए अजमेर संभाग। तो लिखिए अजमेर, अजमेर संभाग के बारे में अभी बातें करते हैं। तो देखिए अजमेर संभाग, इसका गठन कब हुआ ये याद रखिए। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगी। एक बार अजमेर समझ लीजिए। गठन कब हुआ? सन 1987। ये थोड़ा याद रखिएगा कब हुआ गठन? 1987। इसके अंतर्गत कितने जिले आएंगे? 4 जिले आएंगे। कौन कौन से आएंगे वो देखेंगे अभी हम। तो अजमेर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक। साथ साथ बोलिए अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। नागौर, टोंक आते हैं। नागौर और टोंक आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं अजमेर संभाग की कुल क्षेत्रफल तो 48,848 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। तो ये राज्य का जो मध्यवर्ती है, केंद्रीय जो स्थिति है वो संभाग यही है। तो लिखिए राज्य का मध्यवर्ती, राज्य का मध्यवर्ती जो बीच वाला, राज्य का मध्य जो मध्यवर्ती संभाग है वो कौन सा है? अजमेर संभाग। तो क्या है? राज्य का मध्यवर्ती संभाग है ये। तो इसके बारे में इतनी ही बातें देखेंगे। गठन कब हुआ? 1987। जिले कितने आते हैं? 4 आते हैं। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। राजस्थान का क्या है? ये मध्यवर्ती संभाग है। क्या है? राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। अब बात करते हैं हमारे 7वें संभाग की, कौन सा? भरतपुर संभाग। तो देखिए कब बनाया गया था ये? 4 जून 2005। तो ये पीछे आप याद करते चलिए। कब बनाया गया था ये? 4 जून 2005 को। तो हेडिंग लगाइए भरतपुर संभाग, हेडिंग लगाइए भरतपुर संभाग। तो देखिए अब बातें कौन सी पढ़ेंगे हम? भरतपुर संभाग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए 4 जून 2005 को गठित राजस्थान का सबसे नवीनतम, सबसे बाद में बना तो हो गया सबसे नवीनतम तो अपने आप ही। तो देखिए 4 जून 2005 को गठित, 4 जून 2005 को गठित, क्या? गठित 4 जून 2005 को गठित कौन सा? राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग, राजस्थान का जो सबसे नवीनतम संभाग, सबसे नवीनतम संभाग
नेक्स्ट देखिए भरतपुर संभाग के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है, कौन सा है? भरतपुर संभाग। तो लिखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग। तो देखिए भरतपुर संभाग की बातें हम पढ़ रहे हैं। 4 जून 2005 को गठित राजस्थान का ये नवीनतम संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है, वो कौन सा है? भरतपुर संभाग है। तो इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। इसके अंतर्गत कितने जिले? 4 जिले। तो देखिए कौन कौन से जिले आएंगे? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो लिखिए भरतपुर, धौलपुर, करौली और क्या? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। कितने जिले? 4 जिले, भरतपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो देखिए सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। तो लिखिए वो क्या था? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग उदयपुर था। ये क्या है? सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग। तो लिखिए सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग, सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग है। कौन सा है? भरतपुर संभाग है। एक बार फिर से देखिए भरतपुर संभाग कब बना? 4 जून 2005 को गठित राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है। तो 4 जिले कौन कौन से? इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें नोट लगा कर लिख लीजिए। क्या लिखनी है? नोट लगा करें। नोट लगाइए, लिखना स्टार्ट कीजिए। 17 मार्च 2023 को, 17 मार्च 2023 को, कब? 17 मार्च 2023 को कौन? माननीय मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। माननीय मुख्यमंत्री कौन? अशोक गहलोत ने क्या किया? अशोक गहलोत द्वारा विधानसभा के बजट के दौरान, लिखिए विधानसभा के किसके दौरान? बताइए ये बात। बजट के दौरान। क्या कहा है? बजट के दौरान। बजट के दौरान 19 नए जिले, 19 नए जिले, 3 जो संभाग है, 3 नए संभागों की घोषणा कर दी है। 19 नए जिले, 3 नए संभागों की घोषणा कर दी है। तो देखिए जिसे अनुसूचित होते ही राज्य में 50 जिले और क्या हो जाएंगे? 10 संभाग हो जाएंगे। जब ये लागू हो जाएगा तो कब क्या होगा? 50 जिले और 10 संभाग हो जाएंगे। एक बार फिर से देखिए 17 मार्च 2023 को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा बजट के दौरान 19 नए जिले व 3 नए संभागों की घोषणा उनके द्वारा कर दी गई है।